नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एनडीए के एक मंत्री का इस्तीफा हो रहा है, भारी बवाल हुआ, पुलिस अरेस्ट करने पहुंची, क्या है मामला? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली एनडीए आज खुद कैसी घिर गई है। ये मामला है डबल इंजन सरकार का। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा जीएसटी देता है। मुंबई आर्थिक राजधानी, सबकी नजर उस पे। और महाराष्ट्र में एनडीए कैसी सत्ता पे है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस राजनीतिक दल को, एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला, इन तमाम बातों का उल्लेख करने के बाद और परिवार परिवार को घेरने के बाद उसी घोटाले के जो किंग पिन थे, यानी जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप थे उन घोटालों को लेके, उन्हीं अजित पवार को हाथ में लेकर शरद पवार की पार्टी तोड़ी और अजित पवार वर्तमान में जिनके ऊपर सबसे भ्रष्ट होने का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री लगा रहे थे, वो वर्तमान में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में। देवेंद्र फडणवीस जिनको जेल में चक्की पिसवा रहे थे, अब दोनों मिलके उसे पिसी हुई चक्की का मतलब चक्की का पिसा हुआ आटा खा रहे। जब करप्ट पार्टी बोलोगे, तो उसमें करप्शन तो होगा और करप्ट लोग तो होंगे। माणिकराव कोकाटे, नासिक, जहाँ कुंभ होने वाला है और वहाँ कुंभ को लेके पेड़ कटाई और बाकी भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ा सरकार फोकस में है। वहाँ के एमएलए, विधायक माणिकराव कोकाटे, ये अजित पवार के गुट के माने जाते हैं, मतलब है। और अजित पवार के कोटे में ही वो मंत्री बने। वो कृषि मंत्री थे। तब 1995 में उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे। उस आरोप का एक केस कोर्ट में चल रहा था, लोअर कोर्ट में। वहाँ उन्हें 2 साल की सज़ा हुई। वो अपील में जिला सत्र न्यायालय में गए, तो सरकार ने उनको कृषि मंत्रालय लेके खेल मंत्रालय दिया, क्योंकि खेल करने में माहिर थे, इसलिए खेल मंत्रालय दिया। लेकिन सत्र न्यायालय ने भी उन्हें 2 साल की सज़ा बरकरार रखी और 50,000 रुपए का जुर्माना बरकरार रखा। उसके बाद, उस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि कोकाटे का इस्तीफा हो, लेकिन अजित पवार कहीं न कहीं आने वाली जो चुनाव हैं अब नगर निकाय निगम निकाय के, उसको देखते हुए मना कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने उनके पास का खेल विभाग छीन लिया और अजित पवार के हाथ में दे दिया और कोकाटे मिनिस्टर विथआउट पोर्टफोलियो बने रहे। ज़्यादा दबाव के चलते कोकाटे का इस्तीफा हुआ। इस्तीफा होते ही अजित पवार ने इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस के पास पहुँचाया, देवेंद्र फडणवीस ने आगे इस्तीफा राज्यपाल के पास पहुँचाया, राज्यपाल ने उसको स्वीकृत कर दिया और जैसे ही इस्तीफा स्वीकृत हुआ, नासिक की 13 पुलिस की एक फ़ौज, 13 लोगों की, जिसमें 10 हवलदार और 3 अधिकारी, उन्हें अरेस्ट करने मुंबई पहुँचे, लेकिन तब तक वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उन्हें कहा कि उनको साँस लेने की तकलीफ है। इतना खाया कि पेट में जगह नहीं साँस लेने की शायद। और उसके बाद अब आज वहाँ एंजियोग्राफी होने वाली है उनकी, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। उसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। पुलिस उनके आईसीयू के बाहर ठिया लगा के बैठी है। आज ही के दिन उनके वकील मुंबई हाई कोर्ट में भी रिलीफ के लिए जा रहे हैं। रिलीफ मिलती नहीं मिलती बात की बात है। बात यूँ हुई कि
आर्थिक कमज़ोर लोगों के लिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोटे से कुछ फ्लैट मिलते हैं। यानी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्राइवेट, सरकारी, उसमें 10% का कोटा मुख्यमंत्री का होता है, जो गरीब या ऐसे लोगों को दिया जाता है कि जो अच्छे लेखक हो, कवि हो, गणमान्य नागरिकों को भी। तो कोकाटे ने अपने नाम पे, अपने भाई विजय के नाम पे, एक पोपट सोनावने हैं, एक प्रशांत गोवर्धन हैं, इन 4 लोगों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज़ देकर मुख्यमंत्री कोटे के 4 फ्लैट्स प्राइम लोकेशन में नासिक में कबाड़े। उसके बाद एक वहाँ पे नेता थे, तुकाराम दिघोड़े, पूर्व मंत्री थे कैबिनेट में। उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट चलती गई। आखिर माणिकराव कोकाटे को सज़ा हुई। जब पहली बार सज़ा हुई तभी उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखना था, लेकिन अजित पवार हैं। भ्रष्टाचार और अजित पवार शायद ये समानार्थी शब्द है। उन्हें कोई भ्रष्टाचार से परहेज़ नहीं। इसके पहले धनंजय मुंडे उन्हीं के एक मंत्री, उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ था, जिन लोगों ने एक सरपंच की हत्या की। खूब बवाल हुआ महाराष्ट्र में, बहुत प्रेशर बना लोगों का, मीडिया का, राजनीतिक दलों का, तब जाके धनंजय मुंडे का इस्तीफ़ा हुआ। वर्तमान सरकार में 2 मंत्रियों ने इस्तीफ़े दिए हैं। एक ने किसी सरपंच की हत्या के सिलसिले में और एक ने भ्रष्टाचार के सिलसिले में। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऑटो रिक्शा सरकार है। कहते हैं 3-3% सभी के रहते हैं हर प्रोजेक्ट में। एक पार्टी के, दूसरे पार्टी के, तीसरे पार्टी के, ये 3 पहिए हैं उस ऑटो रिक्शा के। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो सप्लायर है उनकी भाषा में बोलूँ तो 3 पहियों के 3%, 3-3% 9% हो गए। 3% उस ऑटो के मेंटेनेंस के, यानी वो डिपार्टमेंट के 12 हो गए और 3% से 5% ऑटो ड्राइवर के, यानी दिल्ली के, तो 17 से 20% हो गए। ये वर्तमान का रेट चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार के पास पैसा नहीं है। 60,000 करोड़ से ज़्यादा बिल ठेकेदारों के रुके हुए हैं। नया काम लेने के लिए ठेकेदार हिचक रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेके तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में लगातार बने हुए हैं। कोकाटे का इस्तीफा ये डबल इंजन सरकार का वो विद्रूप चेहरा है और शर्मनाक बात है कि आरोप लगने के बाद भी उनको मंत्री बनाया, सज़ा होने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाए रखा। जब अजित पवार को उप मुख्यमंत्री रखोगे, तो यही होगा। तब प्रधानमंत्री के उस डायलॉग को याद करते हैं। वो कहते हैं, "ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा।" आगे का डायलॉग लोगों को शायद सुनाई नहीं दिया। "ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। जो मेरे अपने होंगे या जो मेरा साथ देंगे, उन्हें अपने हाथ से खिलाऊँगा।" यही हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अजित पवार तक यही कहानी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही।
कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।